जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शीतला माता की कथा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शीतला माता का व्रत क्यों और कैसे किया जाता है। होली के एक सप्ताह के बाद में शीतला अष्टमी का व्रत आता है। ये पूरे उत्तर भारत में और राजस्थान में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और शीतला माता की पूजा करने तथा व्रत रखने से कहते हैं कि माता खसरा, फोड़े, नेत्र रोग आदि नहीं होते हैं। माता शीतला को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है, यानी कि माँ दुर्गा का ही रूप मानते हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं और पूर्व रात्रि को बनाए हुए बासी भोजन दही, राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले का भोग माता को लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठंडा भोजन ही क्यों? तो इसके लिए धार्मिक मान्यता है हमारी कि माता शीतला को शीतल, ठंडा व्यंजन और जल ही पसंद है, इसलिए माता को ठंडा खाना ही खिलाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य भी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही करते हैं। इससे माता को शीतलता प्रदान होती है। यह ऋतु का अंतिम दिन होता है। ऋतु परिवर्तन से मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग आते हैं। इन विकारों को दूर करने तथा इनसे रक्षा करने के लिए माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। माता शीतला इन विकारों से रक्षा करती हैं हमारी। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई हो जाती है, यानी कि सर्दी खत्म होने वाली होती है और इस दिन अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद आगे ठंडा बासी भोजन खाना गर्मी आने की वजह से हानिकारक हो जाता है और गर्मी में भोजन खराब हो जाता है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच इस पारंपरिक त्यौहार को देश में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारी समृद्धि और संस्कृति की महानता को समृद्ध कर रहा है ये त्यौहार। तो अब चलिए कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार माता जो हैं वो एक दिन सोचती हैं कि चलो धरती पर देखते हैं कि कौन हमारी पूजा करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण करती हैं और राजस्थान के डुंगरी गांव में आती हैं। माता जब गांव में आ जाती हैं तभी ऊपर से कोई चावल का उबला हुआ पानी, यानी कि जो माड़ होता है चावल का, वो उनके शरीर पर डाल देता है, जिससे माता के शरीर में छाले पड़ जाते हैं और वो पूरे दिन शरीर में जलन लेकर घूमती रहती हैं। माता दर्द से कहारती हैं, पर गांव के सभी लोग उनसे सहायता भी मांगती हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं करता है। तभी कुम्हार परिवार की एक महिला, यानी कि कुम्हारन होती है, वो बुढ़िया को कहारता हुआ देखती है। यानी कि माता जो है वो बुढ़िया का वेश धारण करके आई थी ना, तो उनको कहारता हुआ देखती है तो उनको बुलाकर घर में बिठाती है। कुम्हारिन जो होती है वो माता को देखती है तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाती है और माता से कहती है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर में सफाई कर डलिया में डालकर उनकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा तो कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर आप हमें कोई भी वरदान देना ही चाहती हैं तो हमारे इस गांव में आप निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे और आपको ठंडा भोजन कराए, उसकी गरीबी को आप दूर करना, उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता ना आए। पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से ये परंपरा चलती चली आ रही है कि डुंगरी गांव का नाम अब सील की डुंगरी के नाम से प्रचलित हुआ है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। काफ़ी श्रद्धा से श्रद्धालु बहुत ही संख्या में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मान्यता को मांगने के लिए आते हैं और जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ऐसा है शीतला माता का प्रभाव। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।